Hello बच्चों, let's read this question. The question says the correct reactivity order of alcohols towards HX will be। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड और थर्ड एंड फोर्थ कंपाउंड, चार कंपाउंड मिले हैं और चारों ही अल्कोहलिक कंपाउंड है। पूछा गया है इन सब अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी के बारे में कि कौन सा अल्कोहल अच्छे से रिएक्ट करेगा HX के साथ, मतलब उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताएं इन सब अल्कोहल्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हेयर बच्चों? द की कॉन्सेप्ट हेयर इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बच्चों हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कैसे बनता है, और उसकी बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होगी। होता क्या है बच्चों, जनरली जब हम अल्कोहल्स की रिएक्शन, ये हमारे पास कोई अल्कोहल है, इसमें ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर है। जब हम इसकी रिएक्शन HX के साथ कराते हैं, बेसिकली HX कौन है? ये कोई हाइड हमारे पास हेलोजन का एसिड है। हेलोजन का एसिड है। यहाँ HX के बीच में यहाँ H पॉजिटिव होगा और यहाँ X पर नेगेटिव चार्ज होता है। एसिड ही तो है बच्चों। ऑक्सीजन क्या काम करता है? इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है और यहाँ इसको कन्वर्ट कर देता है OH। और यहाँ एक हाइड्रोजन ये रहा बच्चों, एक हाइड्रोजन ये हाई और ये पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है बच्चों? यहाँ पर ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन इस आर से ले लेगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा -H2O। -H2O और यहाँ बन जाएगा आर पॉजिटिव। क्या बन रहा है बच्चों? आर पॉजिटिव। अब ये आर पॉजिटिव क्या है बेसिकली? आर पॉजिटिव मीन्स यहाँ कोई कार्बन होगा, तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, दैट मीन्स यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना है। और अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन इजीली हो जाएगी। अब क्या होता है, एक्स नेगेटिव हमारे पास प्रेजेंट होगा, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ अटैक करेगा, आर के साथ बॉन्ड बना लेगा और आर एक्स बन जाएगा। आर एक्स बन जाएगा। तो रिएक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में इजीली प्रोसीड हो जाएगी और ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है अपॉन दी स्टेबिलिटी। हम ऐसा बोल सकते हैं जो रिएक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इस पर। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड कर रही है। रिएक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड कर रही है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में। तो हमें क्या सिंपली चेक करना है कि यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब कंपाउंड को देखते हैं, इनमें कहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है। ऑप्शन फर्स्ट में मिला है बच्चों ये कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ OH अटैच है। OH इस तरीके से मिला है बच्चों। और अगर हम ऑप्शन सेकंड की बात करें तो ऑप्शन सेकंड में मिला है बच्चों CH3 और यहाँ इस बार इस तरीके से मैनर में दिया है थ्री कंपाउंड। ये CH3 है, यहाँ एक कार्बन है और यहाँ OH अटैच है। यहाँ पर OH अटैच है और ये CH डबल बॉन्ड CH2 मिला है और यहाँ एक हाइड्रोजन भी है इसके पास। यही कंपाउंड है सेकंड वाला, इसको चेक करते हैं। यस बच्चों यही कंपाउंड है। थर्ड जो मिला है उसको देख लेते हैं। CH3 CH2 OH मिला है। CH3 CH2 OH मिला है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। CH3 CH2 OH ये मिला है। एंड यहाँ फोर्थ जो कंपाउंड मिला है वो फोर्थ कंपाउंड है बच्चों, कौन? वो फोर्थ कंपाउंड है हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल। एक सेकेंडरी अल्कोहल मिली है, प्रोपेन टू ऑल मिली है। बेसिकली ये CH3 है, ये CH है और ये CH3 है और यहाँ OH अटैच है। तो बच्चों अब हमें क्या करना है? अब हम चेक कर लेंगे कहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है। जहाँ बन जाएगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जहाँ बन जाएगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अगर आप ऑप्शन फर्स्ट की बात करोगे तो यहाँ ऑक्सीजन को ध्यान से देखना। ये ऑक्सीजन यहाँ पर, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है। ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर कॉन्जुगेशन कर रहा है CH2 और यहाँ पर बन जाएगा ये नेगेटिव और ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड OH और ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव। इसके अंदर क्या है बच्चों? कार्बोकेटाइन बनने से पहले अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये कैसा है? ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। कैसा है? पार्शियल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं है प्योरली। यहाँ क्योंकि एक स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, एक में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ जो C और ऑक्सीजन का बॉन्ड है बेसिकली वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से ये जो बॉन्ड होता है कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। वहां पर इस तरीके का, वहाँ ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है कहीं पे कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन के पास कहीं पर जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ में देखोगे तो इनमें तो सब्स्टिट्यूशन कंपैरेटिवली फर्स्ट से इजीली हो जाएगा। फर्स्ट में बच्चों यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है। सेकेंडली जब यहाँ अगर आप यहाँ पर H प्लस पहले आएगा और यहाँ से अगर ये बनेगा CH2 और ये डबल बॉन्ड CH और ये जब बनेगा बच्चों OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर, यहाँ से जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो ये जो कार्बोकेटाइन होता है बच्चों ये स्टेबल नहीं होता। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है डबल बॉन्डेड कार्बन पर, ये स्टेबल नहीं होता। ये स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। इसलिए ये हमारे पास इजीली यहाँ पर रिएक्शन नहीं करेगा। ये इजीली यहाँ पर रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये इसकी रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से सबसे कम हो जाएगी। जो फर्स्ट की रिएक्टिविटी है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ से सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता। सेकेंडली वो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, वहां पर सब्स्टिट्यूशन इजिली नहीं हो सकता।
लेकिन अगर बात करें ऑप्शन सेकंड की, अगर यहाँ से OH2 पॉजिटिव निकल जाए, मान लीजिए हमने पहले इसको H प्लस दिया है, जब हमने इसको पहले H प्लस दिया तो ये कन्वर्ट हो गया CH3C, और यहाँ OH2 पॉजिटिव बन गया होगा, OH2 पॉजिटिव बन गया होगा, एंड यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, यही था बच्चों। अब यहाँ से जब वाटर निकल जाएगा, यहाँ से जब वाटर निकल जाएगा, हम इसी स्टेप में निकाल देते हैं बच्चों। यहाँ से जब वाटर निकल गया, यहाँ से वाटर निकल गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, दैट मीन्स हम इसको इस मैनर में दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बना होगा, ये कार्बोकेटायन H प्लस दिया, वाटर बना और H2O निकल गया, इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ कार्बोकेटायन बना। अब ये जो कार्बोकेटायन है बच्चों, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है CH, और ये डबल बॉन्ड CH और CH3। तो ये वाला जो कार्बोकेटायन बन रहा था बच्चों, ये CH2 पॉजिटिव है बेसिकली। ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहाँ रेजोनेंस का फिनोमिना देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये, रेजोनेंस स्टेबलाइज। रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन है, तो ये बहुत इजीली रिएक्ट करेगा हमारे HX के साथ। रेजोनेंस स्टेबलाइजर साथ में यहाँ CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट भी लगता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है, उससे भी स्टेबलाइज करता है, तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ये। अगर हम बात करें थर्ड एंड फोर्थ की, तो यहाँ बच्चों अगर हम H प्लस दे रहे हैं और देन वाटर यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये कार्बोकेटायन बनेगा CH3 CH2 पॉजिटिव। अब ये जो कार्बोकेटायन है बच्चों, ये बहुत कम स्टेबल है। एक तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, प्राइमरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन है। सेकेंडली बस यहाँ एक CH3 ग्रुप लग रहा है, जो यहाँ प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, साथ में यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी स्टेबलाइज कर रहा है, प्लस आई से भी स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन एक ही CH3 ग्रुप है। लेकिन पहले वाले केस में क्या था बच्चों, वहां पे प्लस आई भी लग रहा था, यहाँ पर बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस भी लग रहा था। तीनों चीजें एक साथ काम कर रही हैं, तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड वाला। थर्ड वाला उससे कम स्टेबल होगा। और अगर बात करें फोर्थ वाले की, तो यहाँ से जब हम H प्लस देंगे एंड देन यहाँ से H2O निकलेगा, तो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा CH3 CH और ये CH3, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर कंपैरेटिवली बच्चों अगर आप देखोगे, दो दो CH3 ग्रुप क्या कर रहे होंगे, यहाँ से ये भी प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से भी हमारे कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिलती है, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा होगा, ये भी। तो यहाँ ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, ज्यादा प्लस आई है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ हमारे पास इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल कौन होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें, स्टेबिलिटी हमें सबसे ज्यादा सेकंड वाले केस में देखने को मिल रही है, उससे कम हमें फोर्थ वाले केस में देखने को मिल रही है, और उससे कम हमें थर्ड वाले केस में देखने को मिल रही है। सेकंड वाले केस में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। फोर्थ वाले केस में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जिसमें ज्यादा प्लस आई और ज्यादा प्लस H इफेक्ट प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिल रहा है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन में एक ही CH3 की वजह से प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, तो ये कम स्टेबल होगा। लेकिन ये तीनों के तीनों फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि वहां तो अनस्टेबल बन रहा था कार्बोकेटाइन, तो इनकी रिएक्टिविटी ऐसी होगी, सेकंड की सबसे ज्यादा, फोर्थ की उससे कम, थर्ड की उससे कम, और फर्स्ट की लीस्ट हो जाएगी। तो ये ऑर्डर आना चाहिए रिएक्टिविटी का, सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आना चाहिए, इसको चेक करते हैं कहाँ मिला है। सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट, सेकंड फोर्थ थर्ड एंड फर्स्ट, ऑप्शन डी में सेकंड की सबसे ज्यादा, क्योंकि वहाँ हमारे पास एलाइल कार्बोकेटाइन बन रहा था, रेजोनेंस स्टेबलाइज। देन उससे कम फोर्थ की, क्योंकि वहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। थर्ड उससे कम, क्योंकि वहाँ प्राइमरी है। और फर्स्ट सबसे कम, क्योंकि वहाँ अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो ये रिएक्टिविटी का ऑप्शन हमें ऑप्शन डी में मिला है। A B C ऑर्डर गलत हो जाएंगे, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।